रक्षाबंधन आते ही घर का माहौल थोड़ा बदल जाता है। बाजार में रंग बिरंगी राखियां दिखने लगती हैं, मिठाई की दुकान पर भीड़ बढ़ जाती है और बहनें भाई की कलाई के लिए राखी चुनने लगती हैं। फिर राखी बांधी जाती है, भाई बहन को गिफ्ट देता है और दोनों एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस त्योहार को आज हम इतने सहज तरीके से मनाते हैं, उसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? क्या हजारों साल पहले भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती थी? और क्या उस वक्त भी इसके साथ वही भाई की रक्षा का वादा जुड़ा था जो आज हम देखते हैं? असल में रक्षाबंधन की कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस त्योहार की परंपराओं और उससे जुड़े संदर्भों की जड़ें बहुत पुरानी मानी जाती हैं। वैदिक और प्राचीन भारतीय परंपराओं में रक्षा सूत्र बांधने का उल्लेख मिलता है। किसी धार्मिक अनुष्ठान या शुभ अवसर पर कलाई में धागा बांधा जाता था। इसके पीछे मकसद होता था सुरक्षा, मंगल और किसी व्यक्ति के लिए शुभकामना की कामना करना। यानी उस समय रक्षा सूत्र का मतलब सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं था। समय के साथ इस परंपरा का रूप बदलता गया और राखी भाई बहन के रिश्ते से जुड़ती चली गई। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। हालांकि आज जिस तरह रक्षाबंधन मनाया जाता है, उसका यह रूप धीरे धीरे विकसित हुआ है। अलग अलग इलाकों और समुदायों में इसे मनाने के तरीके भी अलग रहे हैं। अब बात करते हैं उन कहानियों की जिनका नाम रक्षाबंधन के साथ सबसे ज्यादा लिया जाता है। इनमें भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी काफी लोकप्रिय है। महाभारत की परंपरा के मुताबिक एक प्रसंग में कृष्ण की उंगली से खून निकलने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इसके बाद कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया। बाद में इसी कहानी को भाई बहन जैसे स्नेह और रक्षा के भाव से जोड़ा गया। हालांकि ये कहना कि इसी घटना से रक्षाबंधन त्योहार की शुरुआत हुई, ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं है। एक दूसरी कहानी रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं से जुड़ी है। लोकप्रिय किस्से के मुताबिक चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने संकट के समय हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। कहा जाता है कि हुमायूं ने इसे स्वीकार किया और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इस पूरी कहानी को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, इसलिए इसे एक लोकप्रिय ऐतिहासिक कथा के रूप में देखना ज्यादा सही होगा, ना कि रक्षाबंधन की शुरुआत का पक्का प्रमाण। रक्षाबंधन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आधुनिक भारत के दौर में देखने को मिलता है। साल 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, तब इसके विरोध में कई तरह के आंदोलन हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लोगों के बीच एकता और भाईचारे का संदेश देने के लिए राखी बांधने की परंपरा को बढ़ावा दिया। यहाँ राखी का मतलब सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं था, ये अलग अलग समुदायों और लोगों के बीच एकता का प्रतीक बन गया था। यानी राखी का सफर दिलचस्प है। एक तरफ प्राचीन धार्मिक परंपराओं में रक्षा सूत्र है, दूसरी तरफ पौराणिक कथाओं में रिश्ते और रक्षा का भाव है। फिर इतिहास में इसके कई लोकप्रिय किस्से हैं और आधुनिक दौर में यह सामाजिक एकता का प्रतीक भी बनी। और शायद यही रक्षाबंधन की सबसे खास बात है। त्योहार का तरीका बदलता रहा, लेकिन इसके केंद्र में एक चीज लगातार बनी रही, किसी अपने के लिए सुरक्षा, भरोसे और शुभकामना की भावना। आज बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो यह सिर्फ एक धागा नहीं होता। इसमें बचपन की लड़ाइयाँ हैं, साथ बिताए साल है, शिकायतें हैं, प्यार है और एक दूसरे के लिए खड़े रहने का भरोसा भी है। भाई के लिए यह सिर्फ बहन की रक्षा का वादा नहीं, बल्कि उस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी भी है। तो अगली बार जब आपकी कलाई पर राखी बंधे, तो एक सेकंड के लिए उस धागे को गौर से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ धागा नहीं है। इसके पीछे हजारों साल की परंपराएं, ढेरों कहानियां और बदलते भारत का एक लंबा सफर छुपा हुआ है। और हाँ, आखिर में एक सवाल तो बनता है, अगर राखी का इतिहास इतना पुराना है, तो आज हम इसे सिर्फ भाई की कलाई तक क्यों सीमित कर देते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हर दौर अपनी जरूरत के हिसाब से परंपराओं को नया अर्थ देता है, और रक्षाबंधन भी उसी बदलते अर्थ की एक खूबसूरत मिसाल है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं हूँ आर्ची। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,